नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू आईटी। आज हम बात करेंगे ओलेरीकल्चर हॉर्टिकल्चर की जो एक ब्रांच है उसका एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्रिंचिंग। बैंगन के बारे में आपने सुना होगा। बैंगन इंडियन ओरिजिन स्पीशीज है, वैरायटी है, जो भी आप कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है। बैंगन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, खासकर कह सकता हूं कि वैरायटीज में बैंगन के क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बैंगन का नाम है सोलेनम मेलोंजेना, ठीक है, अच्छा नाम है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फैमिली सोलेनेसी, 2 and 24 गुणसूत्रों की संख्या इसकी 24 है। ओरिजिन इसका इंडिया है। अगर इजी पेपर आता है तो यहाँ से ओरिजिन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और फ्रूट पार्ट की बात करूं तो इसका बेरी है। हाँ, इसका फ्रूट पार्ट पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। एडिबल पार्ट की बात करें तो फ्रूट है, वेजिटेबल्स के फ्रूट बोल दिया जाता है, या आप पेरिकार्प भी कह सकते हैं कि पूरे के पूरे पेरिकार्प के फ्रूट को खाया जाता है। अदर नेम की बात करें, उबरजाइन इसका नाम है, एग प्लांट है, पुअर मैन्स वेजिटेबल है, नेशनल वेजिटेबल है। नेशनल वेजिटेबल को छोड़ दीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्पेसिफिक। बाकी ये जो पुअर मैन्स वेजिटेबल और एग प्लांट है ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर नेम्स में यहां से क्वेश्चन आ सकता है अगर एग्जाम इजी आता है, ठीक है, इजी लेवल की। क्लाइमेट की बात करूं तो वार्म क्लाइमेट का ये एक वेजिटेबल है, ये अच्छी बात है, क्योंकि वार्म क्लाइमेट पे अगर क्वेश्चन आता है, ट्रॉपिकल पे क्वेश्चन आता है तो उस तरह की वेजिटेबल है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक बात आप याद रखेंगे, जब आपको क्लाइमेट के बारे में पता होता है वेजिटेबल का, तो आपको उसका सोइंग टाइम अंदाजा लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। सोइल पीएच इसका 6.5 to 7.5 रहेगा। पोलिनेशन की बात करें तो ये ओपन क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, वाली वेजिटेबल है। फोटोपीरियडिज्म इसका डे न्यूट्रल प्लांट है। चिली का भी डे न्यूट्रल प्लांट है और टोमेटो का भी डे न्यूट्रल प्लांट है। सोइंग की बात करें, सोइंग फरवरी मार्च में, जून जुलाई में आप देखो सोइंग की जा सकती है, और अक्टूबर नवंबर में भी की जा सकती है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया टेम्परेचर से आइडिया लग जाता है, तो ये आप इसे जून जुलाई सबसे बेस्ट मानेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि फरवरी मार्च और जून जुलाई में ज्यादा फर्क है, लेकिन जून जुलाई आप सबसे बेस्ट मान लेंगे सोइंग के लिए। सीड रेट इसकी 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। और हाइब्रिड सीड के लिए देखा जाए, हाइब्रिड सीड में आप 175 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर देखोगे। और अगर रेंज ना दी हो, वहां पे दो ऑप्शन में हो, 175 भी और 200 भी हो, तो आप 200 को ज्यादा कंसीडर करोगे, क्योंकि हाईएस्ट तो वो गया ना, हाईएस्ट रेंज चूज कर लेते होते। कंपाउंड की बात करें तो कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं जिनका यूज होता है। तो उसमें बात करें, पिगमेंट की बात करें तो इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें पर्पल कलर देखने को मिलता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पर्पल कलर के लिए कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी है, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि बैंगन का पर्पल कलर किसकी वजह से है, तो वो एंथोसाइनिन की वजह से है। वैसे जब बात आती है स्पेसिफिक पिगमेंट्स पे, कलर पिगमेंट्स पे, तो कभी ये बैंगन है, इसको इतना ज्यादा क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाता फ्रिक्वेंटली। फिर भी एंथोसाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे, क्योंकि एक तो रेड कलर और एक पर्पल कलर, ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से कलर देता है। वो कौन सा पिगमेंट है? एंथोसाइनिन पिगमेंट है। पॉइजनस पे, हाँ, पॉइजनस पे जरूर आता है कि ये जो बैंगन है इसमें कौन सा पॉइजनस सब्सटेंस पाया जाता है, कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। बिटरनेस के लिए कहते हैं, कड़वापन भी आता है उसकी वजह से, वो है सोलेसोडिन। ग्लाइकोएल्कोइड भी लिखा हो सकता है, लेकिन सोलेसोडिन आपको ज्यादातर ऑप्शन में देखने को मिलेगा, या दोनों भी देखने को मिलेंगे एक साथ। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें बैंगन से रिलेटेड, तो हेट्रोस्टाइली पे आपको, हेट्रोस्टाइली पे बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत बार। मतलब अगर पूरे के पूरे बैंगन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे मैं रखूं, जहां से क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं एक अच्छे मॉडरेट टू हार्ड एग्जाम में, मॉडरेट एग्जाम स्पेशली, उनके अंदर आपको हेट्रोस्टाइली पे क्वेश्चन देखने को मिलता है वेजिटेबल में, वो है बैंगन की वेजिटेबल पे। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग पुंकेसर और वर्तिका अगर आपने देखा होगा, ठीक है, एंथर और स्टिमन की बात करें, या हम बात करें स्टिग्मा की, ठीक है, तो उनका साइज में फर्क होता है, ठीक है। जो स्टिग्मा है वो बड़ा होगा या छोटा होगा, या स्यूडो आपको लगेगा ही नहीं, कि दिखेगा ही नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखो कि बैंगन में हेट्रोस्टाइली बहुत ज्यादा पाई जाती है, मतलब ये जो सिग्मा का साइज में जो डिफरेंस है ये बहुत पाया जाता है, फ्लोर में देखने को मिलता है। तो अगर लॉन्ग स्टाइल्ड है तो उसमें 70 to 80% चांस हो जाते हैं, 70 to 80% चांस की उसमें फ्रूटिंग हो जाती है, ठीक है, मतलब पोलिनेशन अच्छे से हो जाता है। ओपन क्रॉस पोलिनेशन है तो क्रॉस पोलिनेशन अच्छे से हो जाता है। मीडियम की बात करें, मीडियम स्टाइली है तो भी आपके अच्छे खासे चांस है कि 15 से 30% चांस है कि फ्रूटिंग हो जाएगी। लेकिन या तो शॉर्ट स्टाइली है
या स्यूडो, स्यूडो मतलब आभासी, आभासी शॉर्ट स्टाइल ही है, उनमें आपको 0% फ्रूटिंग देखने को मिलती है। मतलब जो स्टाइल ही है उसका साइज कैसा होना चाहिए, मीडियम या लॉन्ग, और लॉन्ग तो सबसे बेस्ट है फ्रूटिंग के लिए। ठीक है। रतुनिंग की बात करें, रतुनिंग मतलब एक पौधा है, आपने उसको जड़ से नहीं काटा, आपने फ्रूट तोड़ा, फिर अगले सीजन में उसके फ्रूट आ गए, मतलब बार बार फ्रूट ले रहे हो, तो ऋतुनिंग होती है आपके बैंगन में। ठीक है। व्हाइट ब्रिंजल, इसमें ऐसा कह दें कि व्हाइट ब्रिंजल के भी आपको जो क्या दें ब्रिंजल है ना, उसमें व्हाइट ब्रिंजल से भी वैरायटी देखने को मिलती है। अब उनकी अच्छी बात यह है कि उनके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। फैटी एसिड्स होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दो तरह के, दोनों काम के होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा काम के होते हैं। ऐसे नहीं है कि सैचुरेटेड काम के नहीं, काम के हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। ठीक है। ये बेस्ट है डायबिटिक पेशेंट के लिए, जिनको डायबिटीज है ऐसे पेशेंट के लिए आप व्हाइट ब्रिंजल उनको खिला सकते हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, वो है लिनोलिक एसिड और अल्फा लिनोलिक एसिड्स। ये एसिड्स ऐसे हैं जो आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दे रहे हैं, जिससे आपको डायरेक्टली ह्यूमन अपनी बॉडी में उसको नहीं बना पाता। ठीक है। तो वो बाहर से चाहिए होते हैं, तो बाहर से कहां से लाओगे आप, सब्जी वाली दुकान से व्हाइट ब्रिंजल। ठीक है। डिजीज की बात करते हैं। डिजीज लिटिल लीफ नाम से इसमें डिजीज होती है, और वो माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होती है। वैसे आपने सुना होगा जितनी भी छोटी पत्ता या लिटिल लीफ है वो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है। जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि बैंगन में लिटिल लीफ किसकी वजह से हो रही है, तो वो माइकोप्लाज्मा या एक ही बात है फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है। इसका वेक्टर कौन सा कीट इसका कारण है, कौन सा इंसेक्ट है, वो है लीफ होपर, जिसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है सेस्टियस फिस्टिस। ठीक है। ये इसका नाम है, आप याद रखेंगे, लीफ होपर ही याद रखें। अगर आप ऐसे कह लें कि बहुत बड़े लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, एएफओ वाले तो आप जरूर नाम याद रखेंगे, लेकिन अगर आप सुपरवाइजर टाइप का एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए लीफ होपर तक इनफ है। ठीक है। पहली बात है माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा, ये आपसे पूछेगा तो लीफ लिटिल लीफ। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको माइकोप्लाज्मा देखने को मिलता है, वैसे जनरली आपको वो जिंक की डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं। फोमोसिस ब्लाइट भी एक अच्छा क्वेश्चन लेके आता है। फोमोसिस ब्लाइट ऑफ ब्रिंजल किसकी वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, यहां तक ही पूछेगा कोई भी एग्जाम है चाहे। ठीक है। पेस्ट की बात करते हैं, कीटों की बात करते हैं। शूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है, ल्यूकिनोडस ऑर्बोनेलिस। ठीक है, ये इसका नाम है, शूट एंड फ्रूट बोरर। और दूसरा है इपिलेचना बीटल। ठीक है, इपिलेचना बीटल हो गया। और ये दो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेस्ट कोई भी इसका, जो इंपॉर्टेंट है वो लीफ होपर है, ऊपर ही आपको बता दिया, उसको कंसीडर कीजिएगा। टाइम हो और रट सको तो रट लेना इनका नाम, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं। इंप्रूव्ड वेराइटीज की बात करते हैं। पूसा क्रांति वेराइटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। पूसा क्रांति, पूसा बिंदु, पूसा भैरव, पूसा अनुपम, पूसा उत्तम, पूसा उपकार। इंडियन ओरिजिन है तो हमने दुनिया पे उपकार किया इसे प्यार करके। ठीक है, भारत की मिट्टी ने उपकार ही किया पूरी दुनिया पे कि इसने बैंगन दिया, तो पूसा उपकार। और पूसा उपहार क्या था, इंग्लैंड वालों का इंडिया पे उपहार, टमाटो दिया उन्होंने। ठीक है, टमाटर दिया हमने। अर्का नवनीत, ठीक है, हाई ईल्ड वेराइटी थी। ग्रीन कलर वेराइटी की बात करें तो अर्का कुसुमकार, अर्का शिरीष, अर्का शील। और फिर लॉन्ग फ्रूट की वैरायटी, अब देखो इसमें पर्पल नाम से बहुत ज्यादा, क्योंकि वो पर्पल कलर का होता है ना, तो पर्पल नाम से बहुत दिखेंगे। पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा क्रांति और पंत अमरात। ठीक है, सम्राट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, पंत सम्राट। ठीक है, तो ये लॉन्ग फ्रूट वेराइटीज है, ये आपको देखने को मिलेगी। और ऐसी ही वेराइटीज अगर आपसे अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट में तो नहीं कह सकते, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, पर्पल आ रहा है बार बार और यही आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो पर्पल से आपको याद आ जाना चाहिए कि ये वैरायटी पर्पल वाली वैरायटी थी, वो सारी की सारी किसकी थी, ब्रिंजल की थी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पूसा क्रांति। ठीक है, एक आजाद क्रांति नाम से होती है, वो ब्रिंजल की भी है और वो ओकरा की भी है। ठीक है, भिंडी की भी है, तो वो आप जरूर याद रखेंगे। राउंड फ्रूट टाइप की बात करें, राउंड फ्रूट जैसे कि पूसा पर्पल राउंड, पूसा बिंदु, पंत, ऋतुराज, तो ये और राउंड फ्रूट टाइप वैरायटी थी। तो इनमें से कौन कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी है? पूसा क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूसा क्रांति देखो इंपॉर्टेंट वैरायटी भी है और साथ में पूसा क्रांति लॉन्ग फ्रूट वैरायटी भी है।
और तो पूसा उत्तम भी ठीक है, अर्का नवनीत भी ठीक है, हाईवेड है, अर्का कुसुमकर, अर्का शिरीष, अर्का शील ठीक है, ठीक है, पूसा बिंदु भी ठीक है। बाकी पर्पल वाली आपको याद रह जाएगी। पंत सम्राट याद रखेंगे आप एक, ठीक है, पंत सम्राट। आजाद क्रांति भी याद रखेंगे। लिटिल लीफ रेजिस्टेंस वैरायटी एक है मजरी गोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिड रेजिस्टेंस वैरायटी अन्ना मलाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अन्ना मलाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में अदर वैरायटीज की बात करें तो वैशाली बाइकलर वैरायटी है, और फ्लोरिडा मार्केट, और ब्लैक ब्यूटी, और नीलकंठ। इसमें आप नीलकंठ देख लीजिएगा, ठीक है, नीलकंठ अच्छी लग रही है। तो इस तरह की वैरायटीज आपके ब्रिंजल में देखने को मिलती है। अभी मैं आपको क्या बताऊं कि ब्रिंजल में कहां से क्वेश्चन आएंगे। फिर से क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। वैरायटी से क्वेश्चन एक अच्छे खासे एग्जाम में, ऐसे नहीं कह सकता कि सुपरवाइजर में वैरायटी से क्वेश्चन आते नहीं है। मेरी बात मानिए तो वैरायटी पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वैरायटी पे 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा आएंगे नहीं, ठीक है। तो वैरायटी पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि दुनिया भर की वैरायटीज है, कितना पढ़ोगे। जो पहली बार पढ़ रहा है वो तो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो वैरायटी वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें आप बहुत ज्यादा श्योर है, ठीक है। बहुत ज्यादा तुक्के मत लगाइएगा इसमें, और इतना ज्यादा स्ट्रेस भी मत लीजिएगा वैरायटी, क्योंकि वैरायटी से, क्रोप से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज्यादा उठाए जाते हैं। फिर भी यहां से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको हर वीडियो में बताया जा रहा हूं। आप जब जब एग्जाम लगाओगे आपको पता खुद को लगेगा कि हाँ भी जहां जहां से सर बता रहे थे वहां से क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। और वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसके आसपास से ही रिपीट हो जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उसके लिए हम सब्सक्राइब कर लीजिए। हम क्वालिटी में रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।